बिल्कुल सॉफ्ट, फ्लफ़ी और हल्के, ऐसे फूले-फूले दही वड़े जो मुँह में जाते ही मज़ा आ जाए। होली आ रही है और साथ ही में गर्मियाँ भी आ रही है। गर्मी में तो ये चिल्ड वड़े खाओ ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और देखिए अंदर से कितने स्पंजी बन के तैयार हुए हैं। बस याद रखनी है कुछ टिप्स एंड ट्रिक जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैंने यहाँ पे 1 कप उड़द की दाल को भिगो करके रखा था, साथ ही में मैंने मूँग दाल को भी सेपरेटली भिगो के रख दिया था। 4 से 5 घंटे में बिल्कुल अच्छे से ये भीग जाती हैं, बाकी आप इसको तोड़ कर के भी देख वड़े सकते हैं। बनाने के लिए हमें दाल को पीसना होगा, जिसके लिए मैंने मिक्सी का जार लिया है और इस तरह से हाथ से उठा के मैंने इसमें ये दाल ऐड कर दी है। दाल को पीसते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि हमें इसमें बर्फ का 1 टुकड़ा ऐड करना है। इससे क्या होगा, जब भी हम मिक्सी से कोई भी चीज़ पीसते हैं, तो मिक्सी के जार में जो भी मटेरियल होता है ना, वो गरम हो जाता है। तो हमें वो गरम नहीं होने देना है, ऐसे ही ठंडा रखना है, तो इसलिए मैंने बर्फ का 1 टुकड़ा इसमें ऐड कर दिया था। और देखिए मैंने नोटिस किया जो मैंने इसमें दाल ऐड करी थी वो थोड़ी थी, क्योंकि वो नीचे-नीचे सेटल हो गई थी, तो मैंने सारी दाल इसमें ऐड कर दी और एक और बर्फ का टुकड़ा ऐड कर दिया था। तो देखिए बिल्कुल परफेक्टली ये दाल पिस के तैयार हो गई है और बिल्कुल मक्खन की तरह पिस के ये मैंने तैयार की है। अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा-सा दरदरा रख सकते हैं, पर दरदरा रखने से ये होगा जो टेक्सचर होगा ना वो हल्का-सा ऐसा आएगा, खाने में भी दरदरा, मतलब मलाई की तरह नहीं आएगा। तो अगर मलाई की तरह टेक्सचर चाहिए ना तो दाल को बिल्कुल बारीक से पीसना। अब सारी दाल को एक परात में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर कोई और आपके पास बड़ा-सा बर्तन है तो आप उसमें भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। परात में ट्रांसफ़र करके ये होगा कि बिल्कुल आसानी से फिट जाएगी और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो देखिए ऐसे ही जो मैंने मूँग की दाल को भिगो करके रखा था, उसको भी मैंने पीस लिया है। पानी एकदम से ज़्यादा ऐड ना करें, बीच-बीच में 1 से 2 चम्मच पानी ऐड करें। अगर दाल पिसनी स्टार्ट हो जाए ना, तो बस फिर पानी ऐड बिल्कुल भी मत करना। पर इसमें 1 से 2 चम्मच ही पानी जाता है। तो देखिए अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं सोच रही थी अगर वड़े बना रही हूँ, तो साथ ही में जो एक गुजिया होती है ना, जिसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भरे हुए होते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसको भी बना लूँ। क्योंकि वो ज़्यादा नहीं बनानी थी, सिर्फ़ 4 से 5 ही बनानी थी, जो कि चाट में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो 4 चम्मच मैंने उड़द की दाल निकाल ली और 4 चम्मच ही मैंने मूँग की दाल ऐड कर दी। जो बाकी बची हुई मूँग की दाल थी, उसकी हम आगे जाके पकौड़ी बनाएँगे, तो उसे भी हम साइड में रख देते हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे जीरा, कद्दूकस करा हुआ अदरक और हींग। ये तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद अब इस सारे मिश्रण को हमें बिल्कुल अच्छे से फेंटना है। फेंटते हुए क्या हुआ, मेरी परात इधर-उधर जा रही थी, तो मैंने नीचे एक कपड़ा लगा लिया, इससे परात इधर-उधर नहीं हिलेगी और बिल्कुल आसानी से हम इसको फेंट पाएँगे। तो जैसे कि मैंने कहा था अगर आपके पास परात नहीं है, आप बड़े से बर्तन में इसको निकाल सकते हैं। तो जैसे कि आप भिगोना ले सकते हैं और उसमें ये दाल का मिश्रण डाल सकते हैं और अगर आपके पास बीटर है, तो आप बीटर से बीट भी कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है आप हाथों का इस्तेमाल करें, आप बीटर का भी इस्तेमाल करके इस दाल के मिश्रण को बहुत फ्लफ़ी बना के तैयार कर सकते हैं। इससे क्या होगा फेंटने से कि इसमें एयर ट्रैप हो जाएगी और जो वड़े हैं वो फूले-फूले और बिल्कुल स्पंजी बन के तैयार होंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दाल का हल्का-सा कलर चेंज हो गया है और दाल डबल भी हो गई है और फेंटते-फेंटते आपको ये फ़ील खुद ही हो जाएगा कि दाल फ्लफ़ी हो गई है। बाकी इसको टेस्ट करने का एक तरीका और है, तो किसी भी कटोरी में या कप में थोड़ा-सा पानी ले लीजिए और उसमें ये जो दाल का बैटर है, जो हमने फेंटा है, उसको डाल लीजिए। डालने के बाद अगर वो ऊपर फ्लोट होना स्टार्ट हो जाए, इसका मतलब दाल हमारी कंप्लीटली फ्लफ्ड है और एयर इसमें इनकॉर्पोरेट है। बस जब ये एक्सपेरिमेंट पास हो जाए, तो हमें अपने वड़ों को फ्राई कर लेना है, जिसके लिए ऑयल मैंने कढ़ाई में पहले ही चढ़ा दिया था और नॉर्मल फ्लेम पर गरम भी कर लिया था। तो आप जैसा देख पा रहे हैं इसमें बहुत छोटे-छोटे से बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब जो ऑयल का टेम्परेचर है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ऑयल में से बिल्कुल भी धुआँ नहीं निकलना चाहिए और हाई फ्लेम पर ऑयल को गरम बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे क्या होगा, बाहर से तो इन पे कलर आ जाएगा और अंदर से ये कच्चे रह जाएँगे। तो इस बात को आपका बेहद ध्यान रखना है और पलटे से गोल-गोल घुमाते हुए हमें इन्हें सेंकना है, जिससे कि वड़ों के चारों तरफ बिल्कुल अच्छे से आँच लग पाए और ये चारों तरफ से परफेक्टली कुक भी हो जाएँ। तो देखिए अब इनका कलर कितना सुंदर सा आ गया है ना, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का, तो हमने इसको छलनी में निकाल लिया है।
तो ऐसे ही करके मैंने सारे जो वड़ों के बैचेज़ हैं ना, उनको फ्राई कर लिया था। यहाँ पर जो आप फ्लेम देख रहे हैं, बिल्कुल कम की हुई है। सेम ऐसे ही आपको भी रखना है और अपने वड़ों को फ्राई करना है। फ्लेम का बस ध्यान रखेंगे तो आपके वड़े परफेक्टली बन के तैयार हो जाएँगे। बाकी इसमें कोई भी मेहनत नहीं है, बस 2-4 बातों का ध्यान रखना है। तो अब इन वड़ों को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था एक भगोने में और उसमें नॉर्मल पानी ही डाल दिया था। पानी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत ठंडा हो या गर्म हो, जस्ट नॉर्मल पानी ही चल जाएगा। इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा-सा हींग और थोड़ा-सा नमक। अब बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको ढक कर के रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए कि जो वड़े हैं वो सुपर सॉफ्ट हो जाए और पानी एब्ज़ॉर्ब कर ले, फिर ये बिल्कुल रुई की तरह बन के तैयार हो जाएँगे। तो 2 घंटे बाद देखिए इसमें पानी बिल्कुल अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो गया है और देखिए वड़ा कितना परफेक्टली बन के तैयार हुआ है। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ अगर। ये देखिए अंदर से कितनी अच्छी जाली आई है और इतने सुपर सॉफ्ट बन के ये तैयार हुए हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अब दही वड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे कि जो वड़े हैं उनको निचोड़ लेंगे और इसमें जितना भी एक्सेस वाटर है उसको निकाल लेंगे। तो जितने भी मेरी डिश में वड़े आने थे वो मैंने सारे निचोड़ लिए थे और अब हम दही वड़ा बना रहे हैं तो दही की ज़रूरत तो पड़ने ही वाली है। तो मैंने यहाँ पे आधी किलो दही ली थी, ये मैंने मार्केट से ली थी। अब इसको हमें कैसे बनाना है इस बात का भी ध्यान रखना है। तो दही को मैंने निकाल लिया था एक छलनी में और उसमें ऐड कर दी थी 2 चम्मच पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी नहीं है तो चीनी को पीसने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस दही में डाल देना, वो अपने आप डिज़ोल्व हो जाती है थोड़ा-सा चलाने के बाद। बाकी जो टिप है वो ये है, दही को आपको छलनी में छानना है या फिर रई से चलाना और है। मिक्सी के जार में डाल के दही को बिल्कुल भी ना फेंटे, उससे जो दही है वो अपना टेक्सचर खो देगी और बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। बाकी चीनी इसमें ऐड ज़रूर करें, इससे बहुत अच्छी दही लगती है और सारे जो चाट वाले हैं ना, वो चीनी ज़रूर डालते हैं दही में, तो आप भी ज़रूर डालें। अब जो वड़ों का हमने पानी निकाल के रखा था, उसको दही में डाल लेंगे और इस तरह से कोट कर लेंगे और अपनी डिश में लगा लेंगे। ऊपर से थोड़ी और दही ऐड कर देंगे, ये बिल्कुल आपके प्रेफ़रेंस पे डिपेंड करता है। और ये देखिए इमली की खट्टी-मीठी चटनी जो कि मैंने बना के तैयार की थी और मैं शर्त लगाती हूँ इससे ज़्यादा टेस्टी चटनी आपने कभी भी नहीं खाई होगी। तो मैंने ये भी ऐड कर दी है। ऊपर से ऐड करेंगे धनिया पुदीने की चटनी, नमक, भुने हुए जीरे का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा-सा चाट मसाला, सेव और अनार के दाने जो कि मैंने फ्रेश डाले थे। तो थोड़े से टिप्स और ट्रिक को फ़ॉलो करके हमने ये टेस्टी दही वड़े बना के तैयार कर लिए हैं, जिसको मैंने सर्व किया था और सबको बहुत पसंद आए थे। तो अगर आपको ये दही वड़े की रेसिपी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल पे बने रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू ट्राई दिस एट होम।